जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी महाराज कहते हैं, भगवान की निरंतर स्मृति कैसे बने। भगवान की स्मृति सदा बनी रहने के लिए भजन, ध्यान, सत्संग की तीव्र चेष्टा करनी चाहिए। भूल को मिटाने की इच्छा का होना ही बहुत उत्तम है। भूल क्यों नहीं मिटती, इस बात पर आपको विचार करना चाहिए। चिंतन करते करते बीच बीच में इधर उधर ध्यान चला जाता है और हम भगवान को भूल जाते हैं। तो भूल को मिटाने की इच्छा का होना ही बहुत उत्तम बात है। भूल क्यों नहीं मिटती, इस बात पर आपको विचार करना चाहिए। भूल मिटाने की पूरी चेष्टा होने पर भूल मिट सकती है। संसार, भोग और शरीर को सदा मृत्यु के मुख में देखना चाहिए। सब जगह भगवान को सत्य रूप से देखा जाए तो भूल कम हो सकती है। यह मिथ्या संसार बहुत समय के अभ्यास से सत्य प्रतीत होता है। वास्तव में संसार कोई भी वस्तु नहीं है। सब जगह केवल एक सच्चिदानंद ही परिपूर्ण है, परंतु विश्वास होना चाहिए। सब जगह भगवान प्राप्त हो रहे हैं, परंतु ऐसा मानना चाहिए। यह मानना जप, ध्यान और सत्संग की अधिकता से संभव है। जिन्होंने संसार को हर समय दृढ़ कर रखा है, उनको हर समय भगवान का चिंतन किस प्रकार से हो सकता है। यदि हर समय लालसा बनी रहे तो भगवान का स्मरण भी बराबर होते रहना कोई बड़ी बात नहीं है। सांसारिक काम करते समय इस शरीर सहित समस्त संसार को मृत्यु के मुख में नाशवान देखने से नाम की स्मृति अधिक रह सकती है। संसार के कामों को मिथ्या जानकर प्रसन्न चित्त से हंसते हुए और भगवान को याद रखते हुए खेल की तरह करना चाहिए। यह सच्चिदानंद भगवान के सर्वव्यापी स्वरूप में स्थित होकर शरीर से अलग दृष्टा बने हुए सांसारिक कामों को करना चाहिए। सांसारिक कामों को करना चाहिए। भगवान में प्रेम बढ़ने का उपाय पूछा सो भगवान का भाव जानने पर जब तीव्र इच्छा होती है तब भगवान से प्रेम बढ़ता है और तदनंतर भगवान की प्राप्ति होती है। धन कमाने की जितनी चेष्टा होती है, यदि उससे अधिक चेष्टा भगवान के मिलने के लिए की जाए तो भगवान मिल सकते हैं। विश्वास पूर्वक भजन, ध्यान, सत्संग की चेष्टा करते रहना चाहिए। यूँ करते करते भगवान का मर्म जाना जा सकता है। भगवान के चरण कमल रूपी नौका का आश्रय तथा भगवान के नाम जप रूपी रस्से का आधार हर समय बनाए रखने का उपाय तीव्र इच्छा ही है। समय बीता जा रहा है, शीघ्र ही यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। जब शरीर ही अपना नहीं तो रुपए व संसार के भोगों की तो बात ही क्या है। अतएव आप सबको एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए। आपके ऐसा कौन सा कार्य है जो श्री भगवान के मिलने में देरी करा रहा है। भगवान का बिछोह आपसे सहा जाता है, इसलिए आपको लिखना पड़ता है कि आपने भगवान का पूरा प्रभाव नहीं जाना। ये रुपए, ये स्त्री तथा संसार के भोग और संसार की वस्तुएं आपके किस काम आएंगी। अब की बार तो समझ बूझकर आपको धोखा नहीं होना चाहिए। ऐसी कौन सी बाधा है जिससे श्री नारायण के प्रेम में त्रुटि रहती है। आप जिसके लिए भजन ध्यान में विलंब कर रहे हैं सो कुछ भी काम नहीं आएगा। समय बीता जा रहा है, जो कुछ करना हो सो जल्दी कर लेना चाहिए। तुम किस लिए देर कर रहे हो? तुम्हें क्या ज़रूरत है? तुम्हें बस भगवान नारायण को एक पल के लिए भी बिसारना नहीं है। अंत में एक नारायण को छोड़कर और कोई भी तुम्हारा नहीं होगा। इस असार संसार में कुछ भी सार नहीं है, सब माया की ठगी है। इस प्रकार समझकर बुद्धिमान तो इसके जाल में नहीं फंसता, परंतु जो नहीं समझता सो इस माया रूपी ठगनी के मोह जाल में भोग रूपी दाने के लोभ में पड़कर फंस जाता है। भगवान में प्रेम करने के लिए आपने उपाय पूछा
तो भगवान के गुणानुवादों को पढ़ने, सुनने, कहने तथा उनके लक्षण, आशा और प्रभाव की ओर ध्यान देने से भगवान में प्रेम अधिक हो सकता है और ये सब बातें तीव्र भजन और सत्संग करने से ही सिद्ध होती हैं। सत्संग करने से ही सिद्ध होती हैं। भगवान नाम का स्मरण हर समय रहना चाहिए, फिर तो अभ्यास बढ़ने से संसार में वैराग्य एवं भगवान के स्वरूप में स्थिति भी हो सकती है। जय श्री राधे।